क्या 2026 में आपको ट्रैम्प स्पीड 400 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये ट्रैम्प स्पीड 400 बाइक मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो जब ये उसने बाइक ली थी ना, तो मुझे लगा था कि ये एक और हाइब्रिड बाइक होगी। बाइक लेने के 2 महीने बाद जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये बाइक पैसा वसूल है या नहीं, तो उसका आंसर मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा और यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ भाई, few words. Few words. Feeling great. Great user experience from this guy. Eman. भाई आ जाओ वीडियो में। भाई ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना। थैंक यू Vlogging. मेमोरीज। Yeah, मेमोरीज। Yes. चलो मैं याद रहूंगा, कभी ना कभी याद कर लेंगे ये वीडियो देख के मेरे को। और मैंने भी टी-शर्ट लेने आ जाऊँ। मेरा दोस्त डेली ऑफिस जाता है इस बाइक पे। कोई ब्लॉगर नहीं है, कोई रेसर नहीं है, नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता है, सिटी राइड करता है और वीकेंड राइड करता है। जब मैंने उससे पूछा भाई स्पीड 400 लेने के बाद कोई रिग्रेट, तो उसने सीधा बोला यार सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे ट्राइम कंपनी का मैंने बहुत सुना था और मुझे इस कंपनी की बाइक्स को एक्सप्लोर करने का बहुत मन था। तो इस वजह से मैं सबसे पहले, देखो ये मेरी पहली बाइक है और मुझे इससे पहले मैंने बाइक कभी चलाई भी नहीं है। मैंने इसी बाइक से बाइक चलाना सीखा है। ओके। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो कंफर्टेबल हो और मेरे को सूट करे। ओके। तो मैं सबसे पहले मतलब मैंने सबसे सजेशन लिया क्या करूँ, तो रॉयल एनफील्ड ऑब्वियसली सबसे पहले रॉयल एनफील्ड सोचता है बंदा। यस, मैं रॉयल एनफील्ड पे गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार रॉयल एनफील्ड छोड़ो, कुछ क्लासिक, मतलब कुछ modern, बेसिकली यू वांट मॉडर्न क्लासिक। या मतलब मॉडर्न क्लासिक कुछ ऐसा देखना है कि जो लगे। तो यार मैंने एक वीडियो देखी, उसमें ना गोरिल्ला और इसका कंपैरिजन हो रखा था। ओके। ये सिटी के लिए अच्छी ओके। है, हाँ। सिटी के लिए अच्छी है। तो मैंने सबसे पहले ट्राइब पे गया। भाई ऑनेस्टली बताऊँ तो सबसे पहले मैंने जब इसको देखा उसके बाद मैं बैठा था स्क्रैम्बलर पे। ओके। मुझे स्क्रैम्बलर बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही थी, लेकिन यार वो ना मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो मेरे लिए थोड़ी ऊंची लग ठीक है, रही लेकिन उस ये टाइम भी के लिए। अच्छी है, मतलब नहीं, मुझे उस टाइम के लिए थोड़ी वैसी लगी कि यार ये अभी नहीं लेनी चाहिए मुझे। अभी मैं चला रहा हूँ पहली बार, तो उसके बाद में जब इस पे बैठा ना भाई, तो मैं इस पर बैठते ही मैंने ये कह दिया कि यही लूँगा। और सही बता रहा हूँ, उसी आधे घंटे में बुक कर दी थी। ये 400 सीसी का इंजन ऑन पेपर केवल 40 PS का पावर जनरेट नहीं करती, बल्कि ये काफ़ी स्मूथ भी है और रियल लाइफ में ये फास्ट और स्मूथ दोनों ही है। तो ये बाइक एग्रेसिव होने के साथ भी मेरे डेली के काम निकाल देती है। ये बाइक सिटी और हाईवे राइड्स दोनों के लिए बनी है, क्योंकि जो इसका वेट है, जो इसका इंजन का बिहेवियर है, ये काफ़ी एग्रेसिव बाइक है। लेकिन सिटी में आप इसको काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में चला सकते हो। हाईवे पे आराम से 100-110 पे क्रूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। और शायद इसी वजह से आप इसको सिटी या हाईवे राइड्स के लिए कंसिडर कर सकते हो, और ये इस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो अगर इस बाइक की कंफर्ट और डेली यूज़ की बात करूँ तो ये काफ़ी एग्रेसिव बाइक है। और अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो जो फ्रंट सस्पेंशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। रियर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन सिटी राइड्स के लिए और हैवी राइड्स के लिए परफेक्ट है। और मैं 6 फीट 2 इंच का हूँ, और अगर मैं इसके राइडिंग पोजीशन की बात करूँ तो थोड़ा सा एग्रेसिव है, जैसे नॉर्मल रेट्रो क्लासिक का होता है। जो पैर का पोजीशन है वो थोड़ा सा पीछे है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। और इसके हिसाब से देखूँ तो जो इसका सीट काफ़ी सॉफ्ट नहीं है और काफ़ी हार्ड भी नहीं है, जो कि हाईवे राइड्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल कंफर्ट और डेली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। तो चलो इसका अभी POV राइड ले लेते हैं और देखते हैं कि सिटी राइड में कैसी है ये बाइक, पावर, फील और हीट इश्यूज़। तो इसका जो राइडिंग पोजीशन है ऐसा है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, एज यू कैन सी।
अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। देखो बाइक तो काफ़ी स्मूथ है, इंजन काफ़ी रिफाइंड है, और जैसा कि मैं होंडा में चलाता हूँ ना, इसमें शॉर्ट स्ट्रोक गियर है और होंडा में लॉन्ग स्ट्रोक है, तो जिसकी वजह से जो इसका गियर का रेशियो है, मुझे तुरंत एक गियर के बाद मैं दूसरा गियर लगा रहा हूँ। होंडा में क्या होता है कि पहले गियर में खींच देता है ये। तो देखते हैं सिटी राइड्स में क्या परफॉर्मेंस है इसका, और जो इसका एवरेज दे रही है अभी 25 का। तो एवरेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग के ऊपर कि आप किस तरह से राइड करते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रेप दोगे ऐसे तो एवरेज कम हो जाता है, और अगर नॉर्मली आप क्रूज़ कर रहे हो, ज़्यादा इसको खींच के नहीं चला रहे हो, तब ये अच्छा खासा एवरेज दे देती है। तो ये बाइक का एवरेज पहले 16 था और अभी ये गाड़ी दे रही है 16 का एवरेज। 16 से बढ़कर इसका 25 हो गया है। हाईवे पे ये 26 दे रही थी, अभी फिर ये जब सिटी राइड होने लगा तो इसका एवरेज 26 से 25 हो गया। एंड सिटी में ऐसी होती है, आप बार क्लच का यूज़ करते हो, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करते हो गियर का, जिसकी वजह से इम्पैक्ट होता है इंजन के ऊपर। और अगर मैं इसका पावर बात करूँ तो यू कैन सी द पावर। थ्रोटल लेते ही बाइक भागने लग रही है, काफ़ी एग्रेसिव बाइक है ये। भाई पावर तो इसमें इतना दिया हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। और बाइक हल्की भी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। आई थिंक ये 170 या 175 केजी की होगी। नो 170 नहीं होगा, 170 के आसपास होगा। लेकिन इसका फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छा है, जैसा मुझे होंडा CB350 RS में फील होता है वैसा ही है। और अगर मैं इसको चौथे गियर में खींचूँ तो खींच दे रही है। थोड़ा सा अटक रहा है अभी, देखो जैसे, लेकिन खींच दे रही है। होंडा में ऐसा नहीं होता, उसको तुमको गियर चेंज करना ही पड़ता। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना, इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है। मतलब सिटी में मैन्यूवर करने में काफ़ी कंफर्टेबल है ये। अब देखो पिकअप इसका, भाई मैं पीछे आ जा रहा हूँ। और इसके मतलब टॉर्क इतना ज़्यादा है ना कि ये सारे गियर में इसका पावर जनरेट हो रहा है अच्छा खासा। ऐसा नहीं है कि इनिशियल पावर जनरेट कर रहा है या फिर मिड पावर अच्छा है इसका। मतलब अगर मैं 5वां लूँगा, देखो 5वें में भी भाई साहब। और बाय द वे इसमें 6 गियर है। अब इसका मैं चेक करता हूँ फ्रंट ब्रेक। अब मैं जाता हूँ ब्रेक मारता हूँ, लुक भाई साहब, सस्पेंशन भी अच्छा है इसका और फ्रंट ब्रेक भी अच्छा है, क्योंकि इसमें USD सस्पेंशन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है ऑफ रोडिंग वाले केस में। और यार इस बाइक में एक और अच्छी बात यह है ना कि अगर आप 100 पे भी चल रहे हो, तो मैंने होंडा में चेक किया है कि 100 के बाद लगता है कि पावर नहीं मिल रहा उतना पावर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 100 के बाद भी आप थ्रोटल दोगे ना, ये बाइक खींच देगी। तो चलो अब इस बाइक के कॉन्स के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के कुछ कॉन्स हैं, जैसे कि इसका इंजन, इसमें दिया गया है 400 cc का इंजन और लिक्विड कूल इंजन दिया गया है। तो अगर आप इस बाइक को शॉर्ट राइड भी करते हो ना, तो ये बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको फील होता है सिटी राइड्स में। और ये मुझे कौन सकता है, क्योंकि इतना हीट आप बियर नहीं कर सकते हो सिटी राइड में, खास करके अगर आप गर्मियों में राइड कर रहे हो, तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। और अगर आप शॉर्ट्स पहने हो या फिर हाफ पैंट पहने हुए हो, तब आपको हीट तगड़ा लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये कौन है। और जो इसका दूसरा कौन है वो है इसका टैंक। जो टैंक कैपेसिटी है वो दिया है 12 लीटर, जो कि बहुत ही कम है, मेरे हिसाब से तो कम है।
मिनिमम 13.5 लीटर देना चाहिए था ट्रायम्फ वालों को, जो कि नहीं है। और उसके हिसाब से अगर इसका जो एवरेज है वो कुछ 18 से 26 के बीच में आता है। बाइक के हिसाब से जो टैंक कैपेसिटी है वो कम है। तो 2026 में ये सवाल गलत है कि ट्रायम्फ स्पीड 400 बेस्ट बाइक है या नहीं। सही सवाल ये है कि क्या ये बाइक आपके राइडिंग टाइप के लिए सही है या नहीं। क्योंकि अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो, अगर आप डेली राइड करते हो, अगर आप बीच में थोड़ा बहुत पावर चाहते हो, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। पर अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो तो मेरे दोस्त ये बाइक आपके लिए नहीं है। अब आपसे एक ऑनेस्ट सवाल, क्या अगर आपका दोस्त ट्रायम्फ स्पीड 400 ऑन कर रहा होता, उसको डेली यूज़ कर रहा होता और ये बातें बोलता, तो क्या आप इस बाइक को कंसिडर करते या नहीं करते? कमेंट में लिखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके कमेंट के हिसाब से एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर वीडियो रियल लगी हो तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्पेक्स नहीं, रियल ऑनरशिप की बात होगी।